हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे म्यूटेशन। सबसे पहले म्यूटेशन क्या होता है? चेंज इन डीएनए और जीन। जब डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस आ जाते हैं या फिर जो जीन रहता है जो कि जिसमें बेस पेयर्स रहते हैं उनमें चेंज आ जाता है तो उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। तो सेल में सबसे पहले न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स रहते हैं जो कि 46 इन नंबर्स रहते हैं, मतलब 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे डीएनए और प्रोटीन से बने रहते हैं। तो ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी हैव सेम डीएनए एंड सेम जेनेटिक मटेरियल। जो हमारी बॉडी का जो सारे सेल्स होते हैं, चाहे वो हाथ के हों, पाँव के हों, आँख के हों, उनमें सेम टाइप का डीएनए होता है और सेम जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, अब जो डीएनए रहता है उसमें जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। जो जीन्स रहते हैं वो एक पर्टिकुलर आरएनए को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और बाद में वो एक किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जो जीन्स होते हैं। अब सबसे पहले म्यूटेशन की डिफ़ाइन क्या है? चेंज इन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जब जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी क्वालिटी या फिर क्वांटिटी में कोई चेंज आ जाता है तो उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी डिफ़ाइन है। अब इसके बाद जब भी एग्ज़ाम में कोई ये क्वेश्चन आएगा तो आपको डिफ़ाइन के बाद पहले आपको डिफ़ाइन लिखना है। ये तो बस इंट्रोडक्शन था, ये मैंने आपको ऐसे ही बताया है। डिफ़ाइन के बाद आपको म्यूटाजेंस के बारे में लिखना है कि म्यूटाजेंस क्या होते हैं। म्यूटाजेंस आर केमिकल एंड फिजिकल एनीथिंग विच कॉज म्यूटेशन। जो चीज़ भी म्यूटेशन को कॉज करती है, म्यूटेशन को करती है, उसी को हम म्यूटाजेंस कहते हैं। ये केमिकल भी हो सकता है, ये फिजिकल भी हो सकता है। ये इसके दो टाइप है, केमिकल और फिजिकल। फिजिकल में आ जाता है रेज, जो कि पावरफुल यूवी रेज हो गई, गामा रेज हो गई। और केमिकल में आ जाता है कार्सिनोजन, जैसे टोबैको स्मोक जो रहता है उससे कार्सिनोजन रिलीज़ होता है। ठीक है, अब आ जाता है म्यूटेशन के तीन टाइप होते हैं। वो थे म्यूटाजेंस के टाइप और ये है म्यूटेशन के तीन टाइप, जीनोमैटिक, क्रोमोसोमल एंड जीन म्यूटेशन। इन तीनों का नाम पढ़ के ही आपको पता चल रहा है कि म्यूटेशन किस चीज़ में होगी। सबसे पहले आ जाते हैं जीनोमैटिक में। जीनोमैटिक में क्या होता है? इफ़ एनी हैप्लॉइड सेट रिपीट्स 3 और 4 टाइम्स। जब कोई भी हैप्लॉइड सेट 3 या 4 बार रिपीट होता है उसी को हम जीरोमैटिक कहते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें वो 2n है, मतलब वो डिप्लॉयड है। मतलब डिप्लॉयड का मतलब समझो कि उसमें 4 क्रोमोसोम है तो n=2 हो जाएगा, 2 क्रोमोसोम। अगर जैसे म्यूटेशन हो गया तो उसमें एक पूरा हैप्लॉइड सेट बढ़ जाएगा, वो 3n हो जाएगा, उसमें 6 क्रोमोसोम आ जाएंगे। या फिर वो 4n हो जाएगा, जिसे टेट्राप्लॉइडी कहते हैं। या फिर 3n को ट्राइप्लॉइडी कहते हैं। तो टेट्राप्लॉइडी में 8 क्रोमोसोम आएंगे, एक पूरा हैप्लॉइड सेट इंक्रीज हो रहा है। इसी को हम जीनोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। तो अब हम जीनोमैटिक म्यूटेशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब जीनोमैटिक क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड सेट इंक्रीजेस। मतलब जो नंबर्स रहते हैं क्रोमोसोम के, जैसे 26 पेयर इज इक्वल टू 23 पेयर्स इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स के नंबर में हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के। तो उन मतलब जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स है। अगर या फिर वो 45 हो गया, या फिर वो इंक्रीज़ हो गया 47 हो गया, या फिर वो और कम हो गया 44 हो गया, तो इसी को जीनोमैटिक कहते हैं। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम्स के नंबर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, और ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉलीप्लॉइडी, एक होता है एनीप्लॉइडी। पॉली का मतलब बहुत सारा, और एनीप्लॉइडी का अभी आपको पता चल जाएगा। तो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है? इंक्रीज इन हैप्लॉइड सेट। एक पूरा हैप्लॉइड सेट इंक्रीज हो जाता है, मतलब पूरे 23 क्रोमोसोम्स ही पूरे एक्स्ट्रा और जुड़ जाएंगे 46 में। मतलब 23 पेयर्स तो पहले से हैं और इसमें 23 पेयर्स और जुड़ जाएंगे, तो इसी को हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी क्या है? 1 और 2 क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है? 1 या 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसमें लॉस और गेन ऑफ 1 और फ्यू क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है? या फिर ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्रोमोसोम के सेट, या फिर वो डिक्रीज़ हो जाते हैं एन्यूप्लॉइडी में। ठीक है, अब देखिए पॉलीप्लॉइडी कैसे होती है। ये एक मान लो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जो कि डिप्लॉयड, ठीक है, उसमें 6 क्रोमोसोम्स है, टोटल 6 क्रोमोसोम्स हैं, मतलब 3 पेयर्स हैं। तो उसमें मियोटिक डिवीज़न हुआ। मियोटिक डिवीज़न में गैमीट्स बनने थे, ठीक है, मतलब मियोसिस, गैमीट्स बनने थे, लेकिन वो एक्चुअली में
डिप्लॉयड ही रह गए, ठीक है। बाद में जो ये डिप्लॉयड गैमीट्स हैं इनको फ्यूज़ तो करना ही है और उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गया। सेल्फ फर्टिलाइजेशन की वजह से वो टेट्राप्लॉयड ही बन गए, मतलब उनमें 4n हो गए वो, मतलब टोटल 12 क्रोमोसोम्स उनमें आ गए सेल्फ फर्टिलाइजेशन की वजह से। तो पॉलीप्लॉयडी बहुत ही सिंपल सा है। डिप्लॉयड में क्या होता है कि किसी भी एरर की वजह से वो मतलब हैप्लॉयड नहीं बन पाते हैं गैमेट्स, वो डिप्लॉयड के डिप्लॉयड ही रह जाते हैं। फिर जब उनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो हमें एक सेट इंक्रीज़ मिल जाता है, ठीक है। तो इसी को हम पॉलीप्लॉयडी कहते हैं। अब क्या होता है, एक कॉल्चिकीन एक डाई है। बाय यूजिंग दिस स्पिंडल फाइबर डजंट फॉर्म ड्यूरिंग मेटाफेज 1 इन मेयोसिस 1 एंड द गैमेट्स विल बी 2n। कॉल्चिकीन एक डाई होती है, मतलब कभी कभी ये बेनिफिशियल भी होते हैं जो कि ये डिप्लॉयड रहते हैं, ये पॉलीप्लॉयडी जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो बेनिफिशियल भी रहते हैं। तो कभी कभी कॉल्चिकीन डाई डाल के जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, जो मेटाफेज के दौरान जो सेंट्रोमेयर से जुड़ जाते हैं और उनको जो क्रोमैटिड्स रहते हैं उनको अलग कर देते हैं, तो वो नहीं जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो फॉर्म नहीं हो पाते हैं, जिससे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स रहते हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं और जो हमारा सेल रहता है वो हमेशा डिप्लॉयड ही हो जाता है, मतलब वो गैमीट्स जो रहते हैं वो डिप्लॉयड हो जाते हैं। तो ये एक तरफ से फ़ायदेमंद भी है। अब आते हैं हम जीनोमैटिक के दूसरे पार्ट पे जो कि है एन्यूप्लॉयडी। इसमें लॉस और गेन ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम्स, इसमें या फिर लॉस हो जाता है क्रोमोसोम या फिर गेन हो जाता है उसका, ठीक है। तो जैसे कि हमें सेल दिख रहा है जो कि एक डिप्लॉयड है और जो सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स है वो दोनों के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ड्यूरिंग म्यूसिस। इसकी वजह से एक जगह मान लो 2 सेट हैं तो उनमें से एक सेट नहीं हो पाया, एक सेट हो चुका है, तो एक में एक आ गया, यहाँ लॉस हो गया क्रोमोसोम का और यहाँ गेन हो गया, यहाँ 3 आ गए हैं। तो ये क्या होगा, एक टाइप का एन्यूप्लॉयडी। अब एन्यूप्लॉयडी के भी 4 टाइप होते हैं, एक होता है मोनोजोमिक, एक होता है न्यूलीजोमिक, एक होता है ट्राइजोमिक, एक होता है टेट्राजोमिक। अब देखेंगे मोनोजोमिक में क्या होता है, लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम फ्रॉम द सेल। इसमें जो सेल रहते हैं, मान लो 46 क्रोमोसोम है, मान लो ह्यूमन सेल ही है, उसमें एक क्रोमोसोम का लॉस हो जाएगा, मतलब वो 45 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम मोनोजोमिक कहते हैं। ये हमें टर्नर सिंड्रोम होता है, मतलब इसका एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम है, जिसमें फ़ीमेल में जो एक एक्स क्रोमोसोम रहता है वो एब्सेंट रहता है, मतलब वो होता ही नहीं है, वो लॉस हो जाता है। तो ये फीमेल्स में टर्नर सिंड्रोम हमें डिजीज़ देखने को मिलती है। दूसरा है न्यूलीजोमिक। न्यूलीजोमिक में क्या होता है, लॉस ऑफ 2 क्रोमोसोम, इसमें 2 क्रोमोसोम्स का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो टोटल 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ट्राइजोमिक में क्या होता है, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एडेड। ट्राइजोमिक में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब 46 + 1 47। इससे डाउन सिंड्रोम हो जाता है। चौथा है टेट्राजोमिक, इसमें 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स ऐड हो जाते हैं, मतलब टोटल 48 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास बचे हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन, जो कि थोड़े से लेंथी हैं, उनके काफ़ी टाइप हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, लाइक शेयर एंड